वेलकम टू लाइफ लर्निंग स्टडी फैक्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पर यदि दो समतल दर्पण रखे हैं तो उनके बीच में प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, कैसे बनेगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में जाना था, प्रकाश का परावर्तन के बारे में जाना था, समतल दर्पण के बारे में भी जाना था और कुछ विशेष हमने तथ्य भी देखे थे। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। और आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने YouTube के थंबनेल में भी देखा होगा, हमारे इस वीडियो के थंबनेल में भी एक लड़की जो फोटो खींच रही है, उसके आगे और पीछे दोनों तरफ शीशे लगे हुए हैं, यानी कि समतल दर्पण लगे हुए हैं और उसमें अनगिनत प्रतिबिंब बन रहे हैं उस लड़की के, फ्रंट के, बैक साइड के, पूरे सब कुछ आपको दिख रहा होगा। अब उसको समझते हैं। एक समतल दर्पण यहाँ है M1 और यहाँ पे है M2। उनके बीच में क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस प्रकार का। अब इस ऑब्जेक्ट का जो आगे शीशा है तो वो क्या दिखाएगा, ऑब्जेक्ट का फेस दिखाएगा, यानी कि फ्रंट साइड दिखाएगा, जाहिर सी बात है। और उसकी जो पीछे शीशा होगा वो क्या दिखाएगा, इस ऑब्जेक्ट का जो पीछे का हिस्सा है वो दिखाएगा कुछ इस प्रकार से I2। अब दोनों दर्पण के बीच में कोई एंगल तो है नहीं, एंगल नहीं है, इसको हम बोलेंगे एक 0 डिग्री का केस है। कोई एंगल नहीं है तो इसको मैंने कहा 0 डिग्री, या फिर इसको कह सकते हैं एक पैरेलल केस है, क्योंकि दोनों समानांतर तो हो गए एक दूसरे के, इसके समानांतर हो गया, उसके समानांतर हो गया। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि शीशे के आगे रखा है, इसका फ्रंट दिखा दिया, और इस ऑब्जेक्ट के पीछे जो शीशा है उसने इस ऑब्जेक्ट का क्या दिखा दिया, एक बैक वाला हिस्सा दिखा दिया। लेकिन ऐसा केस आपके नाई की दुकान में भी होता है। आप बैठ जाते हैं कुर्सी पर, उस नाई की दुकान में आगे और पीछे दोनों तरफ शीशा लगा होता है और आपने देखा है अनगिनत आपके प्रतिबिंब बनते हैं। वही केस यहाँ बन रहा है। इस दर्पण के, यानी कि जो M2 है, M2 के पीछे आपको एक प्रतिबिंब और दिखेगा। मैंने दो केस ले लिए हैं। वो केस क्या है कि पहला हमने इमेज बना दी इस बॉडी की, इस ऑब्जेक्ट का बैक, लेकिन एक प्रतिबिंब और बनाता है। वो क्या बनाता है, इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट साइड बनाता है। आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो ये M1 है, यानी कि जो इस ऑब्जेक्ट के आगे दर्पण रखा है, वो क्या करेगा, एक तो उन्होंने फ्रंट साइड दिखा दिया इस ऑब्जेक्ट का, और दूसरा क्या दिखाएगा, इसका बैक साइड दिखाएगा। इसी प्रकार होते रहते हैं। जितना जितना प्रतिबिंब आपको दिख रहे होंगे, आपको दिखते रहेंगे, अनगिनत दिखते रहेंगे। इसी प्रकार इसके बैक वाले में भी आपको अनगिनत दिखते रहेंगे। कहने का मतलब ये क्या है कि अगर आप नाई की दुकान में बैठे हैं, आपने कुछ इस प्रकार फेस कर रखा है और आपने पीछे का ऐसा दिखा दिया बैक, इस आपने दिखा दिया, इसको समझ रहे हैं हम ध्यान से। अब पहले जो इमेज बनेगी इस दर्पण के पीछे, वो क्या बनेगी, आपकी फेस बनेगी, और दूसरी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बैक साइड बनेगी। इसी प्रकार होता जाएगा, फेस बैक, फेस बैक। इसी प्रकार हमारा ये केस यहाँ भी होगा। अनगिनत केस है, अनगिनत हमारे प्रतिबिंब बनते हैं। उसका कारण यही है। अब इसको हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। वो डायग्राम क्या है, कुछ इस प्रकार। दर्पण ले लिया हमने, ये इसमें कलाई लग गई, चिकनापन आ गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बीच में एक बॉडी है कुछ इस प्रकार, हमने इसको बॉडी दिखा दी। इसको थोड़ा बिठा देते हैं हम, जिससे हम आसानी से समझें। ठीक, अब हम लेते हैं दो किरणें इस तरफ, इसको मैं M1 मानता हूँ, इसे हम M2 मान लेते हैं। आप वही केस यहाँ समझ सकते हैं। पहले मैं लेता हूँ इस तरफ, ये गई हमारी आपतित किरण, इस बॉल से या पॉइंट से आपतित किरण गई। आपतित किरण हमारी 0 डिग्री पर गई, तो हमारा परावर्तित कितने डिग्री पर होगा, 0 डिग्री पर होगा। अब दूसरी मैंने किरण ली कुछ इस प्रकार, आपतित किरण हमारी क्या गई, किसी एंगल पे गई, तो परावर्तित किरण भी किसी एंगल पे जाएगी, और ये हमारा अभिलंब हो गया। इससे मैं क्या पता चला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। परावर्तन का पहला नियम कह दिया। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होंगे, यानी कि परावर्तन का यह नियम है यहाँ पे सेटिस्फाई है। इस शीशे के आगे एक हमने प्रतिबिंब बना दिया, ये हमने लाइन को हमने आगे कर दिया, तो इस बॉल की पहली इमेज बन गई हमारी कुछ इस प्रकार से, इसका नाम दे दिया I1। बॉल के पीछे से बात करते हैं, ये गई हमारी किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। दूसरी हमने लाइट ले ली एक इस प्रकार से, किसी एंगल पे गई है तो किसी एंगल पर ही हमारा रिफ्लेक्शन भी होगा। इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, इसी प्रकार मैंने इस लाइन को भी आगे बढ़ाया, और ये बॉल हमारे इस प्रकार यहाँ ड्रॉ कर दी। इसको मैंने नाम दे दिया I2। अब इसमें क्या हुआ,
यहाँ तो परावर्तित हो गई, अब ये आगे चल के कहीं ना कहीं दोबारा परावर्तित होती है, तो उसको हमने यहाँ परावर्तित दिखा दिया। इस लाइन को मैंने आगे तक बढ़ा दिया। अब जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस प्रकार, ये वाला, जैसे कि हमारा उस केस में था, इस केस में था, वैसे हमारा ये वाला प्रतिबिंब अब यहाँ बनेगा। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, अब जब ये दोनों केस हो गए, इस दर्पण के लिए अब ये क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये एक प्रतिबिंब का कार्य नहीं करेगा, एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस दर्पण के लिए, तभी हमारा ये एक चित्र बनेगा, इस प्रकार से इमेज बनेगा। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ से परावर्तित दिखा दिया, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये इमेज हमारी कौन सी बनी है, ये इमेज हमारी बनी है ये वाली I2, इसको लिख देते हैं I2 इस प्रकार से अनगिनत हमारे प्रतिबिंब बनते रहते हैं। इससे हमें एक चीज़ और पता चली कि 0 डिग्री पर अगर दो समतल दर्पण है, या फिर हम बोलें कि पैरेलल केस में समतल दर्पण रखे हैं, तो उनके बीच में प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, इनफिनाइट बनेगी, यानी कि अनंत बनेगी। जितना आप देख सकते हो आप उतनी देख पाओगे, अनगिनत बनेगी, ऐसा देखा गया है। और आप ऐसा नाई की दुकान में भी कर सकते हैं। आई होप आपको 0 डिग्री का केस समझ में आया होगा। बात करते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री की, इसको हम मिटो लेते हैं। अब बात करते हैं 90 डिग्री की। कुछ इस प्रकार से दो समतल दर्पण 90 डिग्री पर रखे हुए हैं। ये 90 डिग्री को हमने दिखा दिया। अब जो ऑब्जेक्ट है मैंने माना इसी के बीच में कहीं रखा है, यहाँ पे, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमने एक समझने के लिए, अच्छे समझने के लिए इसके एकदम बीच में बना दिया। यानी कि इस दर्पण से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, 45 होगी, इसी प्रकार यहाँ 45 होगी। अब इमेज बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। हमने एक लाइट ली, ये हमारी गई, आपतित किरण 0 डिग्री पर है तो परावर्तित भी 0 डिग्री पर होगा। इस लाइन को मैंने आगे ड्रॉ कर दिया। माना इसकी दूरी मैंने 1 सेंटीमीटर, तो दर्पण के पीछे भी हमारी जो प्रतिबिंब बनेगा वो 1 सेंटीमीटर पर बनेगा, क्योंकि हमने समतल दर्पण में ऐसा पढ़ा था। ठीक है, अब एक और लाइट ले ली मैंने कुछ इस प्रकार से, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई, और ये इस प्रकार यहाँ से हमारा जो बॉल है ये बन गई इस प्रकार, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनी है। दूसरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कुछ इस प्रकार हमने एक लाइट ले ली, ये हमने दिखा दिया आपने, तो परावर्तित किरण 0 डिग्री पर है, और दूसरी लाइट हमने ले ली कुछ इस प्रकार से, और ये हमारी परावर्तित हो गई। इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, इसी जगह इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, और ये हमारी यहाँ पे बॉल ड्रॉ हो गई। इसकी दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर ही होगी। जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये भी होगी। अब ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हुई है। ये लाइट यहाँ पे आई, फिर यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट हुई है, तो इसको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। और जो ये लाइट है इसको हमने यहाँ बढ़ा दिया इस प्रकार। आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको आसानी जल्दी हो जाएगी। या फिर ये लाइन यहाँ ना लेके आप यहाँ ले सकते हैं। एक लाइट ये रिफ्लेक्ट हुई है, एक लाइट ये रिफ्लेक्ट हुई है, और जो ये बॉल है हमारा कुछ इस प्रकार यहाँ दिखेगा। यानी कि अगर 90 डिग्री पर दो समतल दर्पण है तो उनके बीच में प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, 3 बनेगी। इसको हम फॉर्मूले द्वारा चेक कर सकते हैं। n बराबर था 360 डिग्री थीटा डिग्री और -1, जो कि केस था, कब करना है कब नहीं करना। बात करते हैं प्रतिबिंब की संख्या निकालने का तरीका। 360 डिग्री पर रखा है और समतल दर्पण के बीच में कोण है 90 डिग्री का। इसको हमने डिवाइड कर दिया, 4 आ गया। 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसमें हम -1 करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब की संख्या आ जाएगी 3। तो समतल दर्पण या समकोण पे कोई दर्पण रखे हैं तो उनके बीच में प्रतिबिंब की संख्या होगी हमारी एकदम 3। आगे बात करते हैं 180 डिग्री की। 180 डिग्री बहुत इजी केस है, इसको भी जान लेते हैं। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि एक समतल दर्पण हमारा कुछ यहाँ पे रखा है और एकदम उससे चिपक के एक और रखा हुआ है कुछ यहाँ पे, इसको यहाँ दिखाए थे। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा 180 बनेगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं है,
अगर यहाँ पे हमारी बॉल रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस दर्पण के पीछे बन जाएगा, वो उतनी दूरी पे बनेगा। कुछ इस प्रकार आप दिखा सकते हैं। अगर वस्तु यहाँ रखी है तो आपको आधा प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा, आधा प्रतिबिंब इस दर्पण में दिखाई देगा। इसमें कोई अनोखा नहीं है। फॉर्मूले के द्वारा चेक कर सकते हैं। एन बराबर कितना था, 360 डिग्री बाय 180 डिग्री। -1 देख लेंगे कब लगाना है कब नहीं लगाना, 2 आ जाएगा काटेंगे तो, और -1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एन बराबर 1। यानी कि अगर 180 डिग्री पर दो समतल दर्पण है तो उनके बीच में प्रतिबिंब कितना बनेगा, 1 बनेगा। हमने यहाँ देख भी लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।